हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी चेक इन करूँगी। आप में से कई लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करें, करंट एनर्जी क्या चल रहा है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेक इन करूँगी। अगर आपको लगता है कि आप सोल जर्नी में हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत गहरा रिश्ता है जो कि टूटने से भी नहीं टूटेगा और पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है आप दोनों में, आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर सकते, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते, वो भी चाह के भी मूव ऑन नहीं कर सकते, आपके लाइफ में घूम फिर के वापस आ जाते हैं। अगर आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो जिन्हें भी लगता है कि सोल जर्नी है, सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट एनर्जी के लिए मैं कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। अगर आपको पता ना हो कि सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है, तो मेरा लास्ट जो ट्विन फ्लेम रीडिंग है मैं उसे पिन कर दूँगी आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में। तो उसमें मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स, इतना ज़रूर बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, तो ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलिन है तो मेल ही हैं, वो फीमेल मेल कोई भी हो सकते हैं। सोल जर्नी में स्पेशली जो रनर होते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, और जो चेज़र होते हैं, जो चेज़ करते हैं, जो वेट करते हैं, वो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी हम चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी चेक इन, क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में इस वक्त। कलेक्टिव एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी चेक इन। जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, जजमेंट मतलब कर्मा। आप में से काफ़ी लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकता है किसी तरह के कर्मा को फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स उनको उनके ईगो से बाहर निकाल रही है, उनके कुछ बैड हैबिट्स थे उससे बाहर निकल रहे हैं, कुछ कर्मा अकाउंट्स थे उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन के कार्मिक अकाउंट्स, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। करंट एनर्जी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको मिस कर रहे हैं, सैड एनर्जी दिख रही है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर, कुछ ऐसी सिचुएशंस इनके लाइफ में चल रही हैं जिसकी वजह से ये अपसेट हैं। टावर मोमेंट, किसी तरह का ब्रेक थ्रू, किसी तरह का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। मूव ऑन का कार्ड है। हो सकता है इस वक्त आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स सरेंडर मोड पे हैं या आपसे डिस्टेंस में हैं, ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, इनकी कुछ विशेज़ हैं, हम क्लैरिफाई करेंगे क्या विश है। एस ऑफ सोर्ड्स, द सन, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स। ओके, मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूँगी टावर क्यों आया है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी में टावर का कार्ड क्यों आया है। ओके, या तो इनके अपनों के साथ फाइट हो रही है या तो कार्मिक पार्टनर के साथ फाइट हो रही है। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी कोई और है उनके लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फैमिली है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं, हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ में ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, आपको लेकर फिर से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एक मैग्नेटिक पुल है जो आपकी तरफ इन्हें खींच रहा है। इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ टावर का कार्ड जो आया है वो मैरिड लाइफ में दिख रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर मैरिड हैं
तो उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लोग समाज सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, हो सकता है किसी तरह के लीगल सिचुएशन से जूझ रहे हों, इनकी रेपुटेशन पे प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सिचुएशंस इनकी इस तरह की हो सकती हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, क्योंकि बात करना चाह रहे हैं आपसे बहुत जल्द। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? कैसा जजमेंट? कर्मा, एंडिंग दिख रही है, कुछ ना कुछ ख़त्म कर रहे हैं, कुछ बड़ा डिसीजंस ले रहे हैं, कहीं अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, पैसों को लेकर भी बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं, हो सकते हैं इनके फाइनेंसेस अप एंड डाउन चल रहे हैं इस वक्त, धोखा मिला है किसी से, मे बी इन्हें किसी तरह का हर्ट मिला है किसी से, इनका दिल दुखा है, कुछ ऐसी सिचुएशंस इनके लाइफ में हो रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी कहा है कि 2021 का टोटल आता है 5 एंड 5 इज़ द नंबर ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन, 5 इज़ द नंबर ऑफ़ चेंज। तो 2021 में आप में से ज़्यादातर लोग जो कि सोल जर्नी में हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स काफ़ी हद तक अवेकन हो जाएंगे। तो यहाँ अवेकनिंग प्रोसेस आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की चल रही है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। ओके, द सन का कार्ड क्यों आया है? फैमिली को लेकर डिस्टर्ब्ड हैं, अगर इनके बच्चे हैं तो मे बी बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ इस तरह की एनर्जी है, या फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है, कुछ मेडिकल इशू भी दिख रहा है यहाँ पर। बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट इनके हाथ से सिचुएशंस फिसल रही हैं, जैसे कुछ भी इनके बस का नहीं है, सब कुछ वही हो रहा है जो यूनिवर्स चाहती है, जो इनके कार्मा हैं, कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस क्यों आया है। लीगली अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। हर्मिट का कार्ड है, अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है इनका, कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना ही मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है। जो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, जो चेज़र होते हैं, उनके लिए अवेकनिंग अलग चीज़ होती है, उसमें वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हैं, अपने सेल्फ को ग्रो करते हैं। लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उनकी अवेकनिंग जब लगती है तो उन लोगों को मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरह नहीं भेजती यूनिवर्स, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिससे कि उनके लाइफ में उनको समझ में आए कि वो किस लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं, उनका पर्पस क्या है, और वो उस सोल पर्पस के लिए अपने कर्मा को फटाफट से रिलीज़ करने लगते हैं, और उन कर्मास को रिलीज़ करने के बाद ही यूनियन पॉसिबल हो पाता है। और यूनियन होने के बाद वो दोनों मिलकर अपने लाइफ में जो भी सोल पर्पस है उसे यूनियन का मतलब ज़रूरी नहीं है शादी ही हो, बट ऑलमोस्ट शादी भी पॉसिबल है ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट की। तो अगर शादी होती है तो भी, और शादी अगर नहीं भी हो सकती है, आप अलग मैरिड हैं, वो अलग मैरिड हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, तो यहाँ पर उस सिचुएशंस जो कि रेयर होती हैं, उस सिचुएशंस में भी आप अपने सोल पर्पस पे पूरा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर सोल जर्नी में क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है इनकी मैरिड लाइफ में, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, यहाँ पर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू बात हो सकती है, या आपको मिलने बुला सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस आपकी तरफ दिख रहे हैं। इनकी विश क्या है ये भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। 1111 कार्ड आ चुका है यहाँ पर, तो ज़्यादातर हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हों जो ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्या विश है? व्हील ऑफ फॉर्चून, जल्द से जल्द अपने कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ कुछ बोल्ड स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये लक आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये इनकी करंट एनर्जी है।
आपके पार्टनर्स की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मैं मैस्कुलिन दोनों के लिए बोल रही हूँ, मैस्कुलिन इज़ एन एनर्जी। सो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, आपको कॉल मैसेज कब तक आएगा अगर आप सेपरेशन में हैं, या आपकी तरफ उनको कब तक आपका यूनियन पॉसिबल है अपने सोलमेट या अपने ट्विन के साथ। प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर्स का इस वक्त, डेथ, उसके बाद ही बैलेंस होगी सिचुएशन। सो फर्स्ट कार्ड आया है नंबर 4 और लास्ट कार्ड आया है नंबर 4, 1 + 3 4, तो 4 विद इन 4 मंथ आप में से ज़्यादातर लोगों का यूनियन होगा यहाँ पर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बिफोर नवंबर जो भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों का 4 वीक्स, बातचीत तो 4 डेज़ 4 आवर्स 4 वीक्स के अंदर हो जाएगी। मैं यूनियन की बात कर रही हूँ, कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, वो आपका 4 मंथ के अंदर दिख रहा है। और कॉल मैसेज आपको वो अभी करना चाहते हैं तो हो सकता है ये रीडिंग देखने के दौरान 4 मिनट्स 4 आवर्स या 4 डेज़ के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। शैडो, अपने शैडो पे वर्क कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी अब जब ये आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड। आपके लिए अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे लोग, समाज, सोसाइटी, बहुत सारे फियर्स थे उनके अंदर, तो यूनिवर्स उनको उन फियर्स से बाहर निकालेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, वेटिंग एनर्जी है। इंट्यूशन, इनका इंट्यूशन आपके लिए गाइडेंस दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स थर्ड पार्टी में जगल कर रहे हों, उन सिचुएशन से एंडिंग करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे और उन सिचुएशन से स्टैंड लेने के बाद आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। लेट्स क्लैरिफाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस मीन्स न्यू बिगनिंग, हो सकता है आपको 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो इस वक्त। 1 नंबर, यहाँ पर भी 11 नंबर आया है बॉटम ऑफ द डेक। डेथ का कार्ड क्यों आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है। यस एग्जैक्टली, यूनिवर्स इनका ट्रांसफॉर्मेशन करा रही है और किसी के बस का है भी नहीं मैस्कुलिन्स को ट्रांसफॉर्म करना। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है क्लियरली, ट्रांसफॉर्मेशन विद यूनिवर्स। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड आया है, क्या स्टैंड लेंगे। लव बिगिंस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली। अभी तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स को लोगों का, समाज का, सोसाइटी का बड़ा डर रहता होगा। पेरेंट्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स को लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स का रेपुटेशन है या मेरा खुद का रेपुटेशन है, सोसाइटी नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे, मैं खुद नहीं मानूंगी या मानूंगा। इस तरह की जो एटीट्यूड थी उनकी, अब वो चेंज होते हुए दिखेगी आपको। केयरफ्री हो जाएंगे, बिल्कुल केयरफ्री, उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहते हैं, इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि समाज क्या कहता है। इसी को तो जर्नी बोलते हैं। जो डर है वही तो निकालना है यूनिवर्स को। यूनिवर्स इसीलिए इतने सारे कर्मा रिलीज़ करवा रही है ताकि डर निकले, फियर्स, अपने फियर से। जैसे आप अपने फियर से लड़े, आपको डर था खोने का अपने पार्टनर को, लेकिन अब आपको डर नहीं है, अब आप पॉजिटिव हो, अब आप अपने ऊपर इनर वर्क करे हो, अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, अब आप अपने काम पर फोकस्ड हो। वैसे ही यूनिवर्स उनको भी अवेकन कर रही है, उनके साथ भी वही सब चीज़ें होगी। उनका ईगो, उनका स्टबर्न एटीट्यूड, उनका डर, उनका फियर, लोगों का, समाज का, फैमिली का डर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, सब रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत होगी केयरफ्री होके आपके साथ, लव बिगिंस। सो ये इनका नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, और ये सब विद इन 4 वीक्स 4 मंथ 4 डेज होगा नेक्स्ट एक्शन ना। ओके,
देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपने बहुत सब्र रखा है, पॉजिटिव रहें, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी बहुत जल्द। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी, फेमिनिन्स की एनर्जी मैंने नहीं चेक करी है, क्योंकि फेमिनिन्स की एनर्जी मैं रोज़ चेक करती हूँ, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। सो रीडिंग अगर आपके पार्टनर से रेजोनेट हुई होगी, उनके सिचुएशन से रेजोनेट हुई होगी, ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।